Yes, class. Hello, everyone. Hope so all of are a good class, and you are feeling happy because your school is open shortly, and after a short period class. As you know that class, we have finished our surface area and volume chapters, है in the last video, and we have done one activity also. And class, today we will discuss about the triangles, है ना. Triangles are seven chapter, है ना. Seven chapter. It's a very important for your whole life class, है ना. पूरे लाइफ टाइम के लिए ये इम्पोर्टेंट है. इसलिए today we want to don't miss any kinds of a topic class, and please watch the video and like this class. First thing is that is the introduction. Introduction, we will study about the introduction. Congruency of the triangles, congruency of the triangles हम लोग पढ़ेंगे, है ना, टॉपिक में. एंड क्राइटेरिया फॉर द कॉन्ग्रेंसी ऑफ ट्रायंगल. और क्लास ये बोर्ड एग्जाम में भी जो होता है इंपॉर्टेंट है. जब आप 10th क्लास में जाओगे तो उससे एक क्वेश्चन ट्रायंगल से जरूर रहता है. इफ योर कंसेप्ट विल बी नॉट क्लियर एंड एट दैट टाइम्स यू आर अनेबल टू अंडरस्टैंड of the 10th triangles, 10th class triangle. So class, I have request to please watch the video carefully and just learn each and every point, not a single points you will miss. Class, now criteria for the congruency of the triangle we will study. और इसमें जो होता है criteria for the congruency में क्लास axiom, है ना. axiom जो होता है ये आपको पता होगा. एक्सियम, है ना, किसको कहते हैं, एक्सियम किसको कहते हैं, है ना. और ये बिल्कुल जो होता है, जो कहता है ना, ये रूल हमारा जो होता है, जैसे कानून की बुक में, किताबों में लिखा रहता है कि ये सत्य है, अटल सत्य है, यही कानून लागू होगा. सेम एज दैट इज द एक्सियम क्लास. सो वी विल लर्न अबाउट एक्सियम इन SAS क्राइटेरिया. ये जो होता है क्राइटेरिया हम लोग, वैसे प्रूविंग तो हटा रखा है ना. प्रूविंग में खास कर करके क्लास ये वाला ये टॉपिक हटा रखा है. इसको CBSE ने 30% से रिमूव करा है क्लास, है ना. बट शॉर्टली हम सब पढ़ेंगे, कुछ भी टॉपिक छोड़ेंगे नहीं क्लास. अब ये इनइक्वलिटीज है. इनइक्वलिटीज में ये आपको पूरा चैप्टर ही छोड़ दिया है. ये पूरा एक्सरसाइज जो 7.4 है, वो एक्सरसाइज आपके एग्जाम में नहीं आ रहा है. दैट्स वाई क्लास इसको मैं नहीं डिस्कस करूंगा. बाकी ऑल टॉपिक जितने भी होगा सबको एक एक कर करके हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है ना. तो पहले फर्स्ट वी विल गिव यू अ शॉर्ट इंट्रोडक्शन ऑफ अ ट्रायंगल. कि व्हाट इज अ ट्रायंगल. As you know that, and I have already told you about that, कि triangle is a simple polygon, है ना. क्या है, triangle is a simple polygon. In the activity we have already described about the triangle, 3 types of triangle according to the angle. And if you haven't watched our video, then you will go definitely on my YouTube channel and you will in the playlist and you will search and just watch it class. इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रायंगल में मैं इतना ही कहूंगा कि ये ये पॉलीगन्स होता है. एक सिंपलेस्ट पॉलीगन्स होता है, दैट इज द 3 वर्टिसेस ABC, है ना. ये 3 वर्टिसेस होते हैं. और इसके बारे में हम लोग जो होता है जानने की कोशिश करेंगे कि इसके 3 ये जो वर्टिसेस है ना, ये 3 वर्टिसेस, ठीक है ना. और ये 3 साइड होते हैं, 3 एंगल होते हैं. सारे इसके 3 होते हैं अभी तक क्लास, है ना. हाइट भी 3 तरीके से मेजर किया जा सकता है. सो ईच एंड एवरीथिंग. लेट अस वी विल गो ऑन द कॉन्ग्रेंसी. कॉन्ग्रेंसी होता क्या है ना. कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल हम लोग कहते किसको हैं, ये हम लोग जानेंगे क्लास, है ना. तो यस क्लास, द मीनिंग ऑफ कॉन्ग्रेंसी ऑफ द ट्रायंगल. ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट कैसे होता है. कॉन्ग्रेंट का मतलब होता है क्लास, कॉन्ग्रेंट मीन्स होता है
इक्वल, है ना, इक्वल मतलब ऑल एस्पेक्ट। कॉन्ग्रेंट का मतलब होता है कि दो फिगर बिल्कुल एक दूसरे से कॉन्ग्रेंट होता है जब उसका लेंथ, ब्रेथ, हाइट, ईच एंड एवरीथिंग, है ना। जैसे दो ट्विंस होते हैं, है ना, ट्विंस के सारे प्रॉपर्टी, शेप, साइज, चेहरा, फेस, सब चीज मिलता है, ईच एंड एवरीथिंग, है ना। ये कहो कि स्लाइटली डिफरेंट होता है, बट जो होता है एज लाइक इट, के सारा जो होते हैं ऑल एस्पेक्ट में इक्वल होते हैं। जैसे दो ट्विंस खड़े हो जाते हैं तो हमें पता नहीं चलता ये इसका नाम और इसका नाम, दोनों का नाम का डिफरेंस पता नहीं चलता है क्लास, बिकॉज दे आर आइडेंटिकल, है ना। इसके नाम से उसको पुकार लेते हैं, इसके नाम से उसको पुकार लेते हैं क्लास, है ना। तो वी आर गेटिंग कंफ्यूजन, है ना। सेम थिंग इज दैट द कॉन्ग्रेंसी मीन्स कि इफ सपोज दैट इफ यू हैव द टू पिक्चर्स ना, इफ यू हैव टू पिक्चर तो वन पिक्चर जस्ट ओवरलैप टू द अनदर, है ना। एक पिक्चर के ऊपर दूसरा पिक्चर बिल्कुल फोटो कॉपी जो होता है ना, फोटो कॉपी, अगर दो एक डॉक्यूमेंट्स के दो फोटो कॉपी निकालो और फोटो कॉपी को मैच करें, देयर इज नथिंग डिफरेंस बिटवीन देम क्लास, सेम एज दैट इज द कॉन्ग्रेंसी ऑफ द ट्राइंगल्स। कॉन्ग्रेंसी जो होता है दो ट्राइंगल्स का, अगर कोई एक ट्राइंगल ये है ना, ए बी सी, है ना, एंड पी पी क्यू आर, है ना, दिस इज द टू ट्राइंगल्स, है ना। तो क्लास दिस इक्वल टू दिस इक्वल टू दिस, है ना, दिस इक्वल टू दिस। अगर ये ऐसा है क्लास, है ना, तो सबसे पहले हाउ वी राइट टू कॉन्ग्रेंट, है ना, कॉन्ग्रेंसी ट्रायंगल को लिखेंगे कैसे, ये देखो जो साइड है, पहले ट्रायंगल ए बी सी, फर्स्ट को तो आप जैसे मन करे वैसे लिख दो, है ना, बट ए बी इज इक्वल टू किसके इक्वल टू है, दैट इज द ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, है ना, तो विल राइट पी क्यू, है ना, और बी सी किसके हैं, बी सी क्यू आर, सो यू कैन राइट क्यू आर, है ना, बोथ आर कॉन्ग्रेंट, है ना। सपोज दैट इफ यू हैव टू चेंज द साइड, है ना, अगर आपका जो होता है ये पी क्यू क्लास लुक है, ये लिखना सबसे बड़ी बात होता है। अगर इफ यू कैन लर्न कि हाउ टू राइट द कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स, है ना, यू विल अंडरस्टैंड कि देयर कॉन्ग्रेंसी रूल, है ना, आपको समझ में आ जाएगा। ये अगर इस साइड के इक्वल है और इसके ये साइड का इक्वल है, क्लास विल चेंज द पैटर्न टू राइट। देखो यहाँ पे जो होता है हम लोग तो वही लिखेंगे, ट्रायंगल ए बी सी। अब देखो ए बी के कॉन्ग्रेंट इक्वल कौन है, तो ए बी के इक्वल होगा ट्रायंगल पी पी क्यू, है ना। अब देखो यहां पे जो होता है ये जो होना चाहिए ए बी के इक्वल पी क्यू और बी सी के इक्वल क्यू आर और ए सी के इक्वल पी आर, ऐसा होना चाहिए, ठीक है ना। अब यहां ए बी के इक्वल बी सी, है ना, ए बी का इक्वल क्या हो गया बी सी, सॉरी ए बी का इक्वल पी क्यू और बी सी के इक्वल पी आर है क्लास, क्या है पी आर है। तो देखो हम लोग ए बी के इक्वल पी क्यू तो लिख सकते हैं, है ना, बट अगर इसको हम लोग आर यहां पे दे दिए तो ये बी सी के इक्वल क्यू आर है क्या, नहीं, बी सी के इक्वल क्यू आर है नहीं, किसके इक्वल है, दैट इज द पी के। तो क्लास विल राइट हियर क्यू पी, अब देखो पी ए बी को या क्यू पी को, है ना, दोनों क्यू पी, और ये जो होता है बी सी किसके इक्वल है, बी सी क्यू आर, है ना, बी सी किसके इक्वल है, बी सी पी आर। तो बी सी यहां हम लोग पी आर, पी को पहले लिख देंगे, ये पी आर के इक्वल होंगे क्लास, और उसके बाद में ए सी किसके इक्वल है, ए सी किसके इक्वल हो जाएंगे क्यू आर का। देखो ये तरीका होता है, ये टेक्निक लिखना बहुत जरूरी है, अगर ये चेंज हो गया तो इसको हम लोग साइड को चेंज करना पड़ेगा क्लास, है ना। सो यू विल कीप वन थिंग ऑलवेज इन योर माइंड
कि दैट सपोज ये साइड है और अगर मैं यही लिख देता तो फिर गलत हो जाता है ना, कांग्रेंसी। चलो नाउ वी विल स्टडी अबाउट द कांग्रेंसी ऑफ द, और बीच बीच में हम लोग बताते रहेंगे कि ये कैसे चेंज होता रहता है। अब जैसे एक आध और एग्जांपल दे दूं अगर आपकी आज्ञा हो तो, क्लास और अच्छे से समझने के लिए। जैसे कि अब देखो कोई भी नहीं, पहले ये रूल सीख लेता हूँ, रूल सीखने के बाद में पता कर लेंगे कि कौन कौन होता है। देखो क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रेंसी होता है, ये SAS ये कॉन्ग्रेंसी का ये कहे ना रूल्स है कि अगर ये होगा तो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट होगा ही होगा। अगर दो ट्रायंगल है, सपोज अ ट्रायंगल, एक ट्रायंगल है दैट इज द AB और C एंड द नेक्स्ट ट्रायंगल है दैट इज द PQ एंड R, ठीक है ना। तो देखो दो साइड के बीच में, अगर ये साइड इसके इक्वल है और ये साइड इसके इक्वल है ना, तो इन दोनों के बीच का साइड है ना, इन दोनों के बीच के साइड के बीच का एंगल क्लास, इफ दे आर इक्वल है ना, यानी अगर दिया रहे AB इक्वल टू PQ एंड AC इक्वल टू PR प्लस एंड एंगल A इक्वल टू एंगल P, देन ट्रायंगल जो होगा वो ABC कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल आपके हो जाएंगे PQR, है ना। तो देखो यहाँ बीच का एंगल AB किसके इक्वल है, PQ का। देखो AB किसके इक्वल है, PQ का, ये तो मैंने लिख दिया। अब देखो AC किसके इक्वल है, AC किसके इक्वल है, PR का, तो मैंने PR लिख दिया क्लास। और ये बीच का एंगल इक्वल है ना। तो इन दोनों साइड के अगर बिटवीन का एंगल इक्वल होगा क्लास, तो ट्रायंगल का रूल कहता है, एक्सियम कहता है कि दैट विल बी द कॉन्ग्रेंट, है ना। इफ टू साइड्स, अगर दो साइड के बीच का एंगल इक्वल होंगे, है ना, देन ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रेंट, ठीक है। आप बहुत सारे जो होते हैं दो चार ट्रायंगल बना करके देख लो और उसके बीच का एंगल जो होता है, दो साइड के बीच का एंगल इक्वल बना के देख लीजिए, है ना। आप हमेशा यही आपको मिलेगा क्लास। सो होप सो फर्स्ट वी हैव डन, है ना। यस क्लास, नाउ एक्सियम इज दिस क्लास, दैट इज द कॉन्ग्रेंसी। एक्सियम है SAS का, जैसा कि मैंने आपको बोला, है ना, दैट इज द two triangles are congruent if two sides and their included angle of one triangle are equal। दो साइड के साथ एक एंगल if equal, अगर इक्वल है क्लास, then what happens, that is the triangle will congruent, है ना, दो साइड के बीच का, as I derived in the last question, last figure, है ना। मैंने लास्ट के फिगर में जैसा कि आपको डिराइव करके बताया। एक क्वेश्चन है आपके, एक्सरसाइज है, दैट इज द एक्सरसाइज इज 7.1, है ना, 7.1। और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्लास, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज दैट कि इन अ क्वाड्रिलेटरल, एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD, AC इक्वल टू AD, ये और ये आपके इक्वल है क्लास, एंड AB बाइसेक्ट एंगल। फर्स्ट क्लास व्हाट आई टोल्ड यू, गिवन, यू विल राइट कि गिवन हमारे पास क्या है, AC इक्वल टू AD और एंगल A एंड एंगल AB बाइसेक्ट एंगल A इज बाइसेक्टेड बाय AB, है ना। AB के द्वारा ये क्या हो रहा है, बाइसेक्ट हो रहे हैं। बाइसेक्ट का मतलब होता है क्लास इक्वल, यानी ये एंगल और ये एंगल दोनों
इक्वल हैं, ठीक है ना। देन यू कैन ऑल्सो राइट, चलिए इतना गिवन हो गया, और विल राइट टू प्रूव। टू प्रूव में हमारे पास क्या है, टू प्रूव, प्रूव में है हमारे पास क्लास ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल ए बी डी दिस, ये हमें प्रूव करना है ना क्लास ना, these are to prove। तो क्लास फर्स्ट सॉल्यूशंस में वर्ड विल राइट, दैट इज द ए सी इक्वल टू ए सी इक्वल टू ए डी, ए सी इक्वल टू ए डी। अब देखो हमें ए बी इक्वल टू ए बी, ए बी इक्वल टू ए बी, ये दोनों ए बी क्या है, कॉमन है दोनों में। ए बी इक्वल टू ए बी ये हो गया कॉमन, है ना, और ये है हमें गिवन क्लास। बिल्कुल ऐसे ही इसी मेथड का यूज कर करके आप सॉल्व करेंगे, है ना, गिवन और टू प्रूव लिख करके क्लास। उसके बाद में फिर एंगल, एंगल सी ए बी इक्वल टू एंगल डी डी ए बी इक्वल, क्यों है इक्वल क्लास, वाई दे आर इक्वल, क्योंकि एंगल ए इज बाइसेक्टेड बाय ए बी, ए बी के द्वारा क्या हो रहे हैं, ये बाइसेक्ट हो रहे हैं, एंगल एक ही है तो दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे, है ना, बाइसेक्ट हो रहे हैं ना क्लास, दैट्स वाई। अब ये अगर बाइसेक्ट हो रहे हैं क्लास, देन व्हाट हैपन, हाउ वी कैन राइट द ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट। तो किससे, देखो ये दो साइड, एक साइड ये एक साइड ये, इसके बीच का एंगल, एक साइड ये एक साइड ये, इसके बीच का एंगल है क्लास, है ना, दोनों का। देयरफॉर वी कैन राइट, है ना, ट्रायंगल, ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए बी डी बाय किससे, एस ए एस आर एक्सियम, जो हमारे पास जो एक्सियम गिवन है उसी से ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। और कॉन्ग्रुएंट का मतलब हो जाता है क्लास ए बी इक्वल टू ये इक्वल है तो ये भी इक्वल होंगे, है ना, ये इसके इक्वल हो जाएंगे, ये कॉमन है ही ट्रायंगल। ईच एंड एवरी एंगल, जो भी एंगल है वो भी इक्वल होंगे। ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट बोलने तक का टाइम है, अगर आप कॉन्ग्रुएंट बोल रहे हैं तो उसके एंगल इक्वल होंगे, उसके जो होता है क्लास साइड इक्वल होंगे, मतलब जो ईच एंड एवरीथिंग क्लास, व्हाट एवर यू आर थिंकिंग, है ना, जो आप सोच रहे हो सब चीज इक्वल होंगे क्लास, है ना, कोई किसी भी चीज में कोई भी डिफरेंस नहीं होगा कि हम बड़ा या तुम बड़ा, कोई नहीं, ऑल आर इक्वल, हर एक एंगल हर एक थिंग इससे मैच करेगा क्लास, ठीक है ना। अब देखो एक बात और आप ध्यान में रखना, यस क्लास आई एम सेइंग दैट, कि एक बात हमेशा आप ध्यान रखना कि ये एस एस जो होता है क्राइटेरिया को कभी एस ए एस नहीं लिख सकते हैं, या ए एस एस ये लिखना गलत होगा क्लास, है ना। सो ऐसा कभी भी मत लिखेंगे, ना यूज करें, है ना, और ऐसे कोई क्राइटेरिया होता नहीं है, इसलिए आपके मार्क्स कट जाएंगे क्लास। सो आई हैव रिक्वेस्ट डोंट यू विल राइट एस ए एस लाइक दिस, ठीक है ना। चलिए अब नेक्स्ट क्राइटेरिया पे चलते हैं। यस क्लास, दैट इज द थ्योरम 7.1 इज सेइंग दैट कि टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ टू एंगल्स, देखो दो ट्रायंगल्स हैं, सपोज दिस इज द ट्रायंगल ए बी सी, है ना, एंड ट्रायंगल पी क्यू आर क्लास। इसमें जो गिवन है हमारे पास थ्योरम में जो गिवन है वो क्या है, कहता है टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ टू एंगल्स
और इंक्लूडेड साइड, टू एंगल्स, यानी कि दो एंगल कोई ए बी इक्वल टू एंगल क्यू है ना, और एंगल सी इक्वल टू एंगल आर है क्लास। एंड एक चीज बी सी इक्वल टू क्यू आर, ये जो होता है गिवन है, ठीक है ना। इंक्लूडेड एंगल्स है ना, इंक्लूडेड एंगल एंड द साइड्स ऑफ द अदर ट्रायंगल्स, कहता है कि अगर दो, इफ ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रेंट होगा टू ट्रायंगल्स, इफ टू एंगल्स एंड द इंक्लूडेड साइड, दो एंगल और इंक्लूडेड साइड्स ऑफ वन ट्रायंगल आर इक्वल, है ना, अगर इक्वल होगा देन प्रूव करना है ना। देन टू प्रूव में है क्लास आपको क्या है, ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल पी क्यू आर, ये प्रूव हमें करके बता देना है कि ये ट्रायंगल प्रूव हो, मतलब ऐसा सही होता है। तो क्लास सपोज दैट कि हमें गिवन में जो दिया हुआ है इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर में हमें एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू तो दिया हुआ है ना, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, और एंगल सी है ना, एंगल सी इक्वल टू एंगल आर, ये गिवन है। और एक चीज दिया हुआ है बी सी इक्वल टू क्यू आर, है ना, बी सी इक्वल टू क्यू आर। अब देखो इन दोनों जब साइड, इन दोनों का जब एंगल इक्वल है और इसके बीच एंगल इक्वल है ना, ये एंगल और ये एंगल, है ना, आप कंस्ट्रक्शन करके देखना कि अगर ये एंगल इसके बनाओ, ये एंगल इसके बनाओ और दोनों ट्रायंगल बनाए, इसका साइड मेजर करो, इसका साइड मेजर करो, इसका साइड मेजर करो, है ना, इक्वल अगर नहीं आया ना तो फिर बोलो ये इक्वल लीजिएगा, ये इक्वल लीजिएगा, और उसके बाद ना ट्राई करके देखिएगा 2 3, है ना। यहाँ अगर 45 बना रहे हैं, यहाँ 45, यहाँ 60 बना रहे हैं, यहाँ 60 बना करके दोनों को जो होता है आप मेजर करके देखना, है ना, दैट विल बी द इक्वल, और ये साइड सेम लेना, है ना। तो कहेगा कि देयरफॉर ट्रायंगल्स जो है ए बी सी कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल पी क्यू आर। क्लास एक बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा कि ये और ये साइड इक्वल, इसका ये और ये नहीं होगा, अगर ये और ये था तो ये साइड इक्वल हो कोई फायदा नहीं, ये साइड इक्वल हो इसके कोई फायदा नहीं। इन दोनों एंगल का, है ना, अगर ये और ये इक्वल है ना, ये और ये साइड होगा तभी ये जो होता है क्लास कॉन्ग्रेंट होगा। अगर ये साइड ना देके ये दोनों दे दे, ये साइड दे करके ये दोनों दे दे, तब हो सकता है, या आपको ये दोनों दे कर करके, है ना, ये साइड दे, यानी किसी भी दो एंगल के बीच के जो साइड गिवन रहेंगे तभी इक्वल होंगे, अगर नहीं होंगे तो यू कांट यूज सच अ रूल क्लास, है ना। चलो इस पे एक क्वेश्चंस करके आपको मैं दिखाता हूं। यस क्लास, नाउ क्वेश्चन इज दैट AD एंड BC, एक बात और मैं बता दूं, है ना, ASA को हम लोग AAS भी कहते हैं, है ना, इन दोनों में कोई भी फर्क नहीं है क्लास, सो यू कैन राइट हियर, है ना। SAS को SSA नहीं लिख सकते, ऐसा नहीं लिख सकते, और ASS नहीं लिख सकते क्लास, है ना, AS को, बट क्लास वी कैन राइट AAS, जो कि आपके सिलेबस में है भी नहीं, हटा भी दिया गया है क्लास, सो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, है ना। तो क्लास वी विल लर्न दिस। अब यहां पे जो होता है आप लिखो कि AD एंड BC आर इक्वल परपेंडिकुलर टू द लाइन सेगमेंट्स AB। इसमें आपके पास गिवन क्या है, गिवन है क्लास AD एंड BC, AD इक्वल टू BC, चलो गिवन है क्लास, एंड इक्वल परपेंडिकुलर टू द लाइन सेगमेंट्स, है ना, AB पर जो होता है ये परपेंडिकुलर
है, जैसे कि 90, यानी कि एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री, ये भी गिवन है क्लास। बस, और टू प्रूव में है ना, टू सॉ दैट, है ना, सॉ दैट क्या है क्लास, सी डी बाइसेक्ट ए बी को इक्वल दो पार्ट में डिवाइड किया गया, इसको हम लोग ओ मान लिया क्लास। अब देखो सॉल्यूशंस में आप क्या देखते हो कि क्लास इन ट्रायंगल है ना, इन ट्रायंगल AOD एंड ट्रायंगल BOC, है ना, BOC में देखो इसमें गिवन है AD इक्वल टू BC, और एंगल A इक्वल टू एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री, ये दोनों बात हमें गिवन है क्लास, है ना। अब यहां पे देखो क्लास, ये एंगल दोनों किस तरह का एंगल है, वर्टिकली अपोजिट, देयरफॉर एंगल DOA इक्वल टू एंगल BOC इज BOPA, है ना, वर्टिकली अपोजिट एंगल है क्लास। देयरफॉर ट्रायंगल, है ना, देखो एंगल साइड, देयरफॉर ट्रायंगल क्या हो गया, ट्रायंगल दैट इज द AOD congruent ट्रायंगल BOC। अब ये दोनों कॉन्ग्रेंट हो गया क्लास, देन वी कैन राइट BO इक्वल टू OA बाई CPCT। अब देखो CT से क्या है, क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ क्रॉसपॉन्डिंग ट्रायंगल, है ना, क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ द क्रॉसपॉन्डिंग ट्रायंगल, इसको हम लोग CPCT से कहेंगे कि ये इक्वल हो गया, मतलब कि अगर ये रूल फॉलो कर रहा है तो कॉन्ग्रेंट हो गया, तो दोनों इक्वल होंगे, है ना। कॉन्ग्रेंस का मतलब होता है कि इक्वल होता है ना। देयरफॉर यू कैन राइट, है ना, CD, जब ये इक्वली बाइसेक्ट कर रहा है, और ये किस रूल से हो गया, AAS से होगा क्लास, है ना, AAS। वी कैन राइट CD बाइसेक्ट AB, है ना, AB को बाइसेक्ट करता है, इस तरह से हम लोग इसको दिखा सकते हैं कि ये बाइसेक्ट कर रहा है। और ये आपका एक्सरसाइज 7.1 का 3rd नंबर क्वेश्चन है क्लास। चलो अब एक आध और क्वेश्चंस करते हैं इसी पे। यस क्लास, नाउ दिस क्वेश्चन इज आल्सो फ्रॉम योर NCERT बुक, दैट इज द triangle ABCD is a quadrilateral, ABCD is a quadrilateral in which AD equal to, पहले तो हम लोग लिखेंगे फर्स्ट थिंग, क्या हमें प्रूव करना है क्लास, फर्स्ट राइट गिवन क्या है, ABCD is a quadrilateral, AD equal to BC and angle DAB इक्वल टू एंगल CBA, है ना। तो टू प्रूव में है हमारा क्लास ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल BAC, ये जो होता है कॉन्ग्रेंट होंगे, ये हमें प्रूव करना है क्लास। चलिए आपके पास जो होता है, देखो पहले विल राइट इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल BAC, देखो इस ट्रायंगल में थोड़ा ABD, इसमें इसको हटा देता हूं, ये बिल्कुल कोई भी ट्रायंगल ABD, ये में इसमें आपका ये इक्वल है इसके, है ना, ये इक्वल है इसके, और इस ट्रायंगल को जब फिर इसको हम लोग इस तरीके से ऐड करते हैं, है ना, और यहां पर देखो ABC, ये और ये दोनों इक्वल हो गए ना क्लास। और इसमें तो देखो एक साइड ये तो इक्वल, देखते देखते हमें ये भी पता चल गया क्लास कि AB दोनों ट्रायंगल में है, एक इस ट्रायंगल में भी
इस ट्रायंगल में भी और इस ट्रायंगल में भी है क्लास। तो जल्दी से फटाफट वी विल राइट हियर दैट इज द एंगल DAB इक्वल टू एंगल CBA एंड AD इक्वल टू BC। ये दोनों हमें गिवन है क्लास। एंड AB इक्वल टू AB दैट इज द कॉमन, है ना, कॉमन इन बोथ ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल में कॉमन है। देयरफॉर अब देखो दो साइड के बीच का एंगल, तो किससे होगा? ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल BAC बाय SAS क्या था हमारा? एक्सियल, ठीक है ना क्लास। तो SAS से ये कॉन्ग्रेंट हो गया। अब क्लास करा BD इक्वल टू AC, देयरफॉर यू कैन राइट BD इक्वल टू AC बाय CT, है ना। CT से ये इक्वल हो गए क्लास। और उसके बाद में फिर हो गया एंगल ABD इक्वल टू एंगल BAC। देखो ABD है ना, ABD ये, है ना, और कौन सा है? BAC यानी ये एंगल, दोनों को थोड़ा सा डिफरेंस, ये एंगल और ये एंगल, है ना, ये दोनों भी इक्वल हो जाएंगे किससे? बाय CT से क्लास, है ना। ये दोनों एंगल इक्वल हो गए आपके CT से क्लास। होप सो यू कैन अंडरस्टैंड क्लास। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल अगेन, है ना, मीट विद आर प्रॉब्लम। जो प्रॉब्लम होंगे वो आप 7.1 एक्सरसाइज करेंगे, है ना, और आप भेजेंगे भी क्लास। होप सो यू कैन अंडरस्टैंड। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।